बस क्लियर आ रही आई थिंक, है ना? क्लियर बिल्कुल। तो देखो आज का जो अपन फर्स्ट क्वेश्चन अगर बोलूँ मैं आप लोगों को बेटा जी, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यस और नो। क्वेश्चन पढ़ोगे और पढ़ने के बाद में सभी के सभी लोग आंसर करोगे, सुन लेना। यस और नो, सभी लोगों को आंसर करने, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा ना। अरे कोई बात नहीं, गलत हो तो होने दो, मैं करवा रहा हूँ ना, राइट। इसलिए सभी को आंसर करना। सभी को गुड इवनिंग। देव, प्रियंका, बिल्कुल यस। नेहा, श्वेता, रेखा, सभी को गुड इवनिंग बेटा जी। यस, तो ना आंसर करोगे आप लोग। When the client asks how packed cell are differentiated from the usual blood transfusion, which response by the nurse is most accurate? Yes, शोन क्लियर बेटा जी। सभी लोग, सभी लोग। श्याम चौधरी बेटा, बिल्कुल ये है ना, आसाराम का तो आ रखा वैसे, है ना? ये शोन क्लियर है बिल्कुल। इसलिए स्टडी पे ध्यान दे, वरना तेरा भी आ जाएगा, है ना? ये शोन क्लियर बेटा। अब अगर बोला जाए आंसर करोगे आप लोग। अच्छा, आंसर आने स्टार्ट हो गए ना। अच्छा, ए आंसर आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए बी दोनों आ रहे हैं ना। कुणाल, भूखा भेड़िया, उमा, अनिल, सिंगर, सपना, यस, रुचि। क्वेश्चन देखो क्या सिंपल से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जो क्लाइंट है वो किसके लिए, किसकी बात कर रहा है? पैक्ड सेल के बारे में पूछा। डिफरेंशिएट कैसे होगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या सारा ब्लड अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, तो बेटा जी इसका राइट आंसर आप लोग क्या दोगे, है ना? यस और नो। देखो लगभग जो बच्चों के आंसर आ रहे हैं बी आ रहे हैं ना, यस और नो। पहला ऑप्शन है पैक्ड सेल कंटेन द सेम ब्लड सेल इन लेस फ्लूइड वॉल्यूम। पहले का मतलब क्या है कि जो पैक्ड सेल होती हैं वो कंटेन सम ब्लड सेल इन लेस फ्लूइड, मतलब कि ब्लड सेल होती हैं, यस और नो। और अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, इसके अंदर फ्लूइड जो होता है वो कम होता है, लेस होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? पैक्ड सेल कंटेन मोर ब्लड सेल इन द सेम फ्लूइड, यस और नो। सी इसका है, पैक्ड सेल आर लेस लाइकली टू कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन। और डी है, पैक्ड सेल विल स्टिमुलेट द क्लाइंट बोन मेरो टू फंक्शन। अच्छा, ए भी आ रहा है, बी भी, दोनों के दोनों आंसर आ रहे हैं ना आप लोगों के। यस, वेरी गुड, है ना? तो बेटा सुन लेना, पूछा क्या गया वो सिंपल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, यस और नो। कि जो पैक्ड सेल होती हैं, यस और नो, जो पैक्ड सेल होती हैं वो डिफरेंशिएट फ्रॉम यूजुअल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ध्यान रखना, पैक्ड सेल कंटेन द सेम ब्लड सेल इन द लेस फ्लूइड। अरे मैंने अगर आपको बताया था, ध्यान हो कि देखो जो ब्लड आता है, यस और नो बेटा जी, ब्लड आता है, यस और नो, पहले आता था होल ब्लड, यस और नो। आजकल जो ब्लड आ रहा है इसके अंदर, इसके ऑल कंपोनेंट, जो कंपोनेंट पर्सन को लगाना है वो आप लोग ट्रांसफ्यूज कर सकते हो ना। अरे मान लो किसी को आरबीसी लगानी है, किसी को डब्ल्यूबीसी लगानी है, किसी को प्लेटलेट लगानी है, और किसी को तो चाहिए ओनली प्लाज्मा की। साहब ब्लड सेल तो सारी है, प्लाज्मा चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, यस और नो। लगभग बच्चों का जो आंसर आया वो बी आया है ना, यस और नो। लगभग का आंसर बी आया, यस और नो। तो सुन लेना बेटा जी, जो बी आंसर किया वो बिल्कुल आपका रॉन्ग आंसर है। बिल्कुल क्या है, 100% रॉन्ग आंसर, यस और नो। क्लियर है? इसने क्या पूछा है? अरे बोलो तो सही, क्या पूछा है? इसने पूछा किसके बारे में? ब्लड सेल के बारे में पूछा है बेटा जी, यस और नो। और बी में क्या दे रखा है? ब्लड सेल और जो फ्लूइड है वो क्या सेम रहता है क्या, यस और नो। अरे क्या ब्लड सेल और मैं बोलूँ आप लोगों को फ्लूइड सेम रहेगा क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आंसर सोच समझ के दिया करो, यस और नो। अच्छा, ऑप्शन चेंज होंगे अभी आप लोगों के, बिल्कुल होंगे ना। अभी ए और सी भी आने लगे। वेरी गुड बेटा जी। हमेशा ध्यान रखना, ये सेल की बात कर रहा है ना। अगर सिंपल या अगर मान लो कि स्पेसिफिक सेल के बारे में बोला जाए तो उसके अंदर ब्लड सेल तो ज़्यादा होती हैं और फ्लूइड कम होता है। मतलब मैं बोलूँ आप लोगों को, इसका राइट आंसर बेटा जी क्या जाएगा? ए जाएगा। सुन लेना, दिल के नहीं दिमाग के दरवाजे खोल के अंदर छाप लेना, यस और नो। यस, वेरी गुड, है ना? क्लियर बेटा जी? तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताओ? अरे अब तो बताओ, अब तो सही है ना? यस बिल्कुल बेटा मोहित, है ना? फ्लूइड लेस ही होगा, बिल्कुल होगा ना। अब बिल्कुल आपके आंसर चेंज। ये टॉनिक बेटा, तेरा टॉनिक अभी भी तेरा सी आ रहा है, यस और नो। अरे सी नहीं होगा मूर्खो, क्या होगा? ए होगा, है ना? यस और नो। ए इसका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल। अभी आपके सारों के आंसर चेंज हो गए ना। यस, वेरी गुड। क्लियर बेटा जी? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, यस और नो। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। और देखो अगर पूछा हुआ है तो किसने बोला कि दोबारा नहीं आ सकता ना? बिल्कुल आ सकता है ना, यस और नो। यस, वेरी गुड। तो पढ़ोगे और आंसर करोगे, आंसर आने चाहिए बिल्कुल धमाधम, यस और नो।
अरे बिल्कुल राफेल की तरह आने चाहिए, दिमाग के दरवाजे खोल लिया करो, क्योंकि एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं मिलेगा ना, यस और नो। इसलिए आंसर फटाफट किया करो आप लोग। अगर आज बोलूँ मैं आप लोगों को, सुनना, द रजिस्टर्ड नर्स, अरे आप रजिस्टर्ड नर्स ही हो ना, यस और नो। स्टार्ट एन इन्फ्यूजन ऑफ होल ब्लड एंड आस्क द लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स to continue monitoring the client during the blood transfusion. According to the Joint Commission National Patient Safety Goal, which nursing action regarding blood administration is most appropriate? समझ पा रहे हो बेटा जी? अब ऐसे क्वेश्चन के साथ या जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो एग्जाम में तुम लोग कंफ्यूज यहाँ पे होते हो कि सर पहली लाइन पढ़ के जब लास्ट तक पहुंचे तो ये भूल गए कि ये पूछना क्या चाहता है। तो बोले सुनो ना कि भाई पूछना क्या चाह रहा है, तो ये तो बता दे। अच्छा आंसर आने स्टार्ट आप लोगों के ना, ए आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, सोनू, सुमन, पूजा, सपना, सुनील, यस वेरी गुड बेटा है ना। लगभग बच्चों के आंसर ए आ रहे हैं। अच्छा बिल्कुल सी भी आ रहा है ना, यस और नो। अब देखो अगर आपसे बोला जाए कि भाई जो रजिस्टर्ड नर्स है, यस और जो LPN जो है लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स है, उससे बोल रहे कि ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो उसके अंदर अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, विच नर्सिंग एक्शन रिगार्डिंग ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, समझ पा रहे हो ना, तो सुन लेना और इम्पोर्टेंट है, यस और नो। पहला ऑप्शन है कि जो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पहले सिंपल वो सुन लो कि जो आपका जॉइंट कमीशन है, जो भी आपके गाइडलाइन है, सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर दे रखे हैं, इनमें सबसे मेन पॉइंट क्या रहेगा ना, यस और नो। लगभग बच्चों के ए आंसर आ रहे हैं, इस वेरी गुड बेटा जी ना। 2 nurse must receive the blood bag and client's arm bracelets before administration, समझ पा रहे हो ना कि 2 नर्स कितनी बेटा जी, 2 रजिस्टर्ड नर्स ब्लड रिसीव होने के बाद में उसको मैच करेंगे या तो उसको चेक करेंगे किसके साथ में, उसके जो आपने क्या लगा रखा है, ब्रेसलेट लगा रखा है। बोलो यस और नो, यस वेरी गुड है ना। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, एन इंडिविजुअल इन फोलिक कैथेटर मस्ट बी प्लेस ड्यूरिंग दैट ट्रांसफ्यूजन, भाई ब्लड लगा रहे हैं, निकालने के लिए फोलिक कैथेटर लगा देते हैं, चलो अच्छी बात है। एंड IV लाइन यूजिंग 22 गॉज नीडल शुड बी स्टार्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, 22 गॉज का यूज करेंगे। अच्छा चलो, each unit of blood should be completed within the 12 hour of starting, भाई 12 घंटे लगा दोगे ना, तो ब्लड लगाया तो था, लेकिन जब तक ब्लड खत्म होगा ना, ब्लड के साथ साथ में जो पेशेंट रहेगा ना, जो भी राजू, रामू, लालू जो भी है, ये भी क्या हो जाएगा भाई, पहुंच जाएगा ऊपर, समझ पा रहे हो, तो बिल्कुल गलत है। अच्छा कितने का यूज करते हैं, अरे कितने करेंगे, 18 का करेंगे ना, ग्रीन कलर का, समझ पा रहे हो ना आप लोग, यस वेरी गुड है ना। नेक्स्ट अगर बोलूँ मैं आप लोगों को कि फोलिस कैथेटर, भाई अरे ये थोड़ी है कि जितना लगाया उतना निकाल दो, बिल्कुल नहीं है, कोई कंडीशन होगी तो लगा सकते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, लगाने से पहले 2 रजिस्टर्ड नर्स, मैं बोल रहा हूँ कहीं तुम वार्ड बॉय को मत बोल देना कि भाई चेक करके बता, ये भी ऑप्शन आता अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, यस और नो। बट इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 2 नर्स या 2 रजिस्टर्ड नर्स चेक करेंगे, यस और नो है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग। और देखो इसके बारे में अगर बोलूँ मैं आप लोगों को कि जैसे ही ब्लड बैग, सुन लेना, जैसे ही ब्लड बैग को बेटा जी क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा, रिसीव करते ही कितनी नर्स, ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन पर्सन होता है जो नर्सिंग स्टेशन पे होता है, यस और नो, और ब्लड बैग को चेक करेगा जस्ट रिसीव करने के बाद में। तो इसके ऑप्शन आते हैं ना कि ड्यूटी डॉक्टर आ गया, यस और नो, या आ गया ड्यूटी डॉक्टर एंड नर्स आ गया, यस और नो, या 2 रजिस्टर्ड नर्स आ गया, और यह आ गया वार्ड बॉय, यस और नो। तो ध्यान रखना बेटा जी, ब्लड का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर करेगा, लेकिन अगर रिसीव किया जाता है तो उसके बाद में 2 रजिस्टर्ड नर्स उसे चेक करेंगे, कितनी, 2 रजिस्टर्ड नर्स चेक करेगी। क्या चेक करेगी, ध्यान रखना, सबसे मेन चेक करते हैं एक्सपायरी डेट, यस और नो, ब्लड की एक्सपायरी डेट चेक की जाएगी, यस और नो। क्यों चेक करते हैं, देखने के लिए लाइफ स्पान ऑफ ब्लड से, अरे समझ पा रहे हो ना मेरी बात आप लोग, 109 सुन लेना, 2 नर्स चेक नहीं क्यों करेंगी, लाइफ स्पान को चेक करने के लिए, यस और नो, समझ पा रहे हो, यस वेरी गुड। तो हमेशा ध्यान रखना 2 रजिस्टर्ड नर्स होंगे, यस वेरी गुड, क्लियर बेटा जी। और कितने टाइम में, जैसे रिसीव हो गए ना, 30 मिनट के अंदर अंदर, सुन लेना, ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाएगा।
स्टार्ट विद इन द 30 मिनट। लेकिन सुन लेना जो ब्लड बैग है बेटा जी वो ठंडा होता है। अगर मान लो मैं प्लेटलेट को छोड़ के अगर बोलूँ आप लोगों को, मैं बेटा जी बोलूँ आप लोगों को प्लेटलेट के अलावा मैं बोलूँ, प्लेटलेट का जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो होता है रूम टेम्परेचर, यस और नो। अगर मैं बोलूँ इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट आया है तो उसको बेटा जी क्या किया जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, वार्म किया जाएगा। और वार्म बताओ कैसे करोगे आप लोग। अब ये मत बोल देना कि साहब जैसे ही ब्लड आएगा और ब्लड बैग, मान लो कि ये ब्लड बैग आया, यस और नो, आते ही देखा कि भाई टेम्परेचर तो बहुत कम है क्योंकि फ्रीज में होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर पे से स्टोर किया जाता है। आते तुम क्या करते हो, पेशेंट को बोलोगे भैया तेरे सीने से इसे चिपका के सो जा। अरे क्या बॉन्डिंग बढ़ा रहे हो कि दोनों के अंदर, कि भाई ये तेरे अंदर जाना है तो इसलिए पहले इससे बॉन्डिंग बढ़ा ले तू, है ना, ये छोड़ो। समझ पा रहे हो ना। होगा तो रूम टेम्परेचर पे लेकिन बॉन्डिंग नहीं बढ़ानी है। वो किससे गर्म किया जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट होता है जो ब्लड वार्मर के नाम से आता है बेटा जी, यस और नो। क्लियर है बेटा जी बिल्कुल आप लोगों का, यस। समझ पा रहे हो ना मेरी बात आप लोग, यस और नो। इसलिए कभी भी उस दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं बढ़ा देनी है बेटा प्रीति, बिल्कुल है ना। ब्लड वार्मर रहेगा जिससे अपन लोग उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे, बोलो एज ए रूम टेम्परेचर। समझ पा रहे हो ना। देन स्टार्ट कर दो आप लोग, समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, यस वेरी गुड है ना। लगभग बच्चों का जो आंसर बिल्कुल राइट आया है ना, यस और नो। और क्लास को शेयर किया करो, लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है ना, यस और नो, यस वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है और मैं कह रहा हूँ सोच समझ के आंसर देना, यस और नो। क्योंकि देखो मैं कह रहा हूँ हर बार जो एग्जामिनर होता है कुछ ना कुछ नया पूछने की कोशिश करता है ना, यस और नो। तो ये क्वेश्चन देखो आजकल जो भी आपकी ये जो अगर बोलूँ आप लोगों की जो वाइल आती हैं, सैंपल वाइल आती हैं, वो अलग अलग कलर की आती हैं और कलर के अकॉर्डिंग उनमें सैंपल लिए जाते हैं ना, यस और नो। तो बिल्कुल मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा जी, विच टाइप ऑफ वैक्यूम कंटेनर विल यू यूज टू कलेक्ट ब्लड सैंपल फॉर चेक ब्लड ग्रुप। समझ पा रहे हो ना। और इसका मतलब होता है वैक्यूम कंटेनर का मतलब होता है वाइल की बात कर रहा हूँ मैं ना, वाइल। जो वाइल आप लोग यूज करोगे सैंपल लेने के लिए, यस और नो, वो कौन से कलर की बात कर रहा हूँ, हर अलग अलग कलर की आती है। इधर मैं बोल रहा हूँ भाई ब्लड लगाना है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, पर्सन को खून लगाना है, तो खून लगाने से पहले उस पर्सन का भी खून निकालना है, यस और नो। यस, क्यों निकालेंगे अपन, कि अपन उसका ब्लड ग्रुप देखने के लिए, यस और नो, या क्रॉस मैच करने के लिए। तो ए भी आंसर आ रहा है, डी भी आ रहा है, ये सोनू बाबा, तालू, मनोज, संपत, रेखा, नीलम, यस वेरी गुड है ना। लगभग बच्चों का जो आंसर ए आ रहा है ना, पिंक कलर, पिंक कौन सा है, अच्छा डी भी आ रहा है मतलब है ना, यस। और मैं कह रहा हूँ आंसर धमाधम किया करो, समझ पा रहे हो ना। और मैं कह रहा हूँ अरे गलती करने से कोई बात नहीं, गलती एक बार हो गई लेकिन दोबारा नहीं करनी चाहिए, उसको सीखना चाहिए हमेशा, है ना। हमेशा कहता हूँ अकल बादाम खाने से नहीं, किससे आती है, ठोकरे खाने से, है ना। यस वेरी गुड है ना। तो बेटा जी बिल्कुल मोहित रफाल बना दिया करो, आंसर को धमाधम आने चाहिए। अरे कोई आंसर भी सोच के थोड़ी दिए जाते हैं, कुछ लोग तो मोबाइल को पकड़ के बैठे रहते हैं हाथ में, यस और नो। अरे इसमें आंसर देने का भी ऑप्शन है अगर पता हो तो, वरना एग्जाम में क्या करोगे, अच्छा ऐसे स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे, हाँ भाई हम तो पेपर पढ़ने आते हैं, आंसर देने का हमारा काम थोड़ी है। इसलिए आंसर भी दिया करो, जैसा है वैसा दो ना, समझ पा रहे हो ना। यस वेरी गुड है ना। देखो इसके अंदर जो मैंने बोला बेटा जी आप लोगों को कि ब्लड ग्रुप के लिए कौन सी वाइल में सैंपल हो गया, अच्छा लगभग बच्चों का ए आंसर ज़्यादा है ना, यस और नो, यस वेरी गुड। तो बेटा जी सुन लेना, अगर आप लोगों को बोलूँ मैं, जो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए ही रहेगा। कौन सी कलर की होती है, लाल कलर की वाइल। पूरी लाल कलर की वाइल नहीं आएगी, जो इसकी कैप होती है ना, वो कैप कैसी आती है बेटा जी, ये कैप रेड कलर की होगी। कैसी होगी, ये कैप का बताना, जो रेड कलर की कैप होती है, यस और नो, क्लियर है। अब सुन लेना बिल्कुल है ना, जिन बच्चों का ए आंसर है बिल्कुल उनका राइट है, बाकी का सबका बिल्कुल सभी का गलत है। ब्लैक इवन बेटा पिंक कलर का भी बता दूंगा अभी किस काम में आएगी ना, लेकिन इस काम में वो नहीं आएगी, समझ पा रहे हो। अभी जितनी भी वाइल हैं उनके सभी के बारे में बता रहा हूँ मैं आप लोगों का ना, कि कौन सी वाइल का क्या यूज़ किया जाता है, यस और नो, यस वेरी गुड। इससे पहले सुन लेना जो बता रहा हूँ, कि आप लोगों की सबसे बड़ी जो फिलहाल एक प्रॉब्लम आ रही है ना, कि सर हमारी ऐप क्या होगी, लॉग आउट हो गई, वो लॉगिन दोबारा से नहीं हो रही, यस और नो। तो ऐप में लॉग आउट करने का ऑप्शन है ही नहीं, पहली बात, साइन आउट तुम कर ही नहीं सकते, यस और नो। और ना ही इस चीज़ की तुम कोशिश करना, क्योंकि तुम तो बड़े ज्ञानी ठहरे कि भाई ले दिन में मैं पढ़ रहा हूँ, रात को तू पढ़ लेना, ऐसा नहीं होगा।
यस और नो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बार बार ना करें, आप बार बार कॉल ना करें कि सर मेरी ऐप को दोबारा लॉगिन किया जाएगा। अब ये ऑप्शन बिल्कुल रिमूव ही कर दिया गया है कि ना ही तो वो साइन आउट होगी, और अगर आपने उसको अनइंस्टॉल कर जो भी प्रॉब्लम आ गई तो उसके बाद में साइन इन भी वो नहीं होगी। यस और नो। इसलिए फालतू की चीज़ों के छोड़ के ओनली स्टडी पे फोकस करें आप लोग। चलो यस, वेरी गुड है ना। मैं आपको बताता हूँ यस और नो। यस आयुष। नेक्स्ट अगर बेटा आयुष बेटा देखे ना, बाकी का मैं बता रहा हूँ तो चिंता क्यों कर रहा है ना। नेक्स्ट देख तो सुन ले कि किस किस क्या काम में आती है। यस देख ले, सुन ले, स्क्रीनशॉट ले लेना कि जो रेड कलर की वाइल आती है और किस किस काम में आएगी, है ना। राहुल बेटा ऑप्शन अब हट गए, आज से नहीं मिलेगा ना, इतना खुश मत हो तो, है ना कि सर ऑप्शन तो है, अब नहीं मिलेगा वो, है ना। अब अगर आपसे बोला जाए, नेक्स्ट बोलूँ मैं आप लोगों को, देखो इसके अंदर कोई भी एडिक्टिव प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ भी सॉल्यूशन यूज नहीं किया जाएगा, सुन लेना। अगर वो बोलूँ किस किस काम में आती है बेटा, सुन लेना, ये एंटीबॉडीज मॉनिटरिंग के काम में आएगी, बैक्टीरियल एंड वायरल सीरोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के काम में आएगी, ड्रग टॉक्सिसिटी अगर चेक करनी है तब भी इस वाइल में सैंपल लिया जाएगा, और अगर मैं बोलूँ हार्मोन टॉक्सिसिटी, किसी के हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं तो उसको चेक करने के लिए भी आपको क्या करना है, ये जो रेड कलर की वाइल होती है इसमें सैंपल लिया जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, यस और नो। इसके अलावा नेक्स्ट बेटा जी मैं वाइल बोलूँ आप लोगों को, देखो कौन कौन सी वाइल होती है, किस किस काम में आती है ना, वो सुन लेना आप लोग, मैं सारे के सारी बता देता हूँ आप लोगों को, ना कि कौन सी वाइल किस काम में आएगी, यस और नो। बेटा जी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ लिख भी लेना और साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लेना। वैसे तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे वैसे मिल जाएगी, है ना। देखो नेक्स्ट है पर्पल कलर, कौन से बेटा जी अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, पर्पल कलर कौन से कलर की है, पर्पल कलर की है, यस और नो। अब पर्पल कलर में क्या क्या या कौन कौन सी कंडीशन में इसको यूज करोगे, आप ध्यान रखना। इसी का दूसरा नाम होता है लेवेंडर ट्यूब, यस और नो। और इसका जो यूज करेंगे अपन बेटा जी, होल ब्लड एनालिसिस में पर्पल कलर ट्यूब को यूज किया जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, यस और नो, इसमें जो एडिक्टिव यूज किया जाएगा वो किया जाता है एडीटी, सुन लेना। जो आपकी लेवेंडर ट्यूब होती है इसमें कौन सा होता है, एडीटीए यूज किया जाएगा। समझ पा रहे हो, यस और नो। नेक्स्ट बोलूँ किस किस काम में, अगर सुन लेना, देखो जो मोस्टली यूज करते हैं सीबीसी, ईएसआर, ब्लड फिल्म फॉर मलेरिया, मलेरिया के काम में, रेटिकुलोसाइट के काम में, पैराथायराइड हार्मोन जो होते हैं बेटा यस और नो, पैराथायराइड हार्मोन, यस और नो, क्लियर है। इसके अलावा रेड सेल फोलेट, यस और नो। एचबी जो आपका किसका होता है बेटा जी, ये प्रीवियस HbA1c फॉर डायबिटीज मेलाइटस, यस और नो, कि प्रीवियस डायबिटीज थी क्या, यस और नो, मतलब 3 से 4 महीने पहले की डायबिटीज के बारे में चेक करना, यस और नो। इसके अलावा मोनोस्पॉट टेस्ट, यस और नो, या मैं कह सकता हूँ एस्टीन बार वायरस, इन सभी के लिए कौन सी यूज करेंगे बेटा जी अपन लोग, पर्पल, यस और नो। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ आप लोगों को इसके अलावा और कौन सी यूज होगी तो सुन लेना। अगर बोलूँ हम आप लोगों को पिंक कलर, जो अभी आपके आंसर आ रहे थे पिंक कलर वाले, है ना सुन लेना। इट इज यूज फॉर होल ब्लड सैंपल फॉर ट्रांसमिशन क्रॉस मैचिंग स्टडी, समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग। इसके अलावा देखो क्रॉस मैचिंग के लिए भी जो बोल रहे थे ना, उसमें पिंक कलर भी यूज करते हैं अपन लोग। इसके अलावा ईडीटी इसके अंदर यूज होगा। मोस्ट कॉमन अगर बोलूँ मैं आपको ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच, यस और नो, समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, या डायरेक्ट कॉम टेस्ट। इसके अलावा अगर बोलूँ मैं आप लोगों को और कौन सी होती है बेटा जी, ब्लू कलर, और कौन सी यूज होगी, ब्लू कलर की, यस और नो, यस। इट इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग कोएगुलेशन प्रोफाइल, यस और नो। इसमें जो अपन एडिक्टिव यूज करेंगे बेटा जी वो कौन सा होगा, सोडियम साइट्रेट, समझ पा रहे हो ना। अच्छा उस क्वेश्चन का आंसर मैं भी बिल्कुल चेंज करता हूँ, बिल्कुल, है ना, यस और नो, बिल्कुल बेटा सुनील, है ना। इसके अलावा आपको बोलूँ मैं, देखो और किस काम में आएगी ये, आपका बीटी होगा, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन, ये कौन सा होता है बताओ, प्रोथ्रोम्बिन, यस और नो। और सुन लेना ये प्रोथ्रोम्बिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यस और नो। मैं बोलूँ ये क्या होता है, अगर क्या बोलोगे आप लोग, कैसा होता है ये, विटामिन के डिपेंडेंट ग्लाइको प्रोटीन, क्या बोलना बेटा जी, कैसा होता है, विटामिन के डिपेंडेंट ग्लाइको प्रोटीन, समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, यस और नो, क्लियर, बिल्कुल। कैसा होता है, इसको हाईलाइट कर लेना जो मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोथ्रोम्बिन टाइम वाला, कई बार एग्जाम में पूछा। और राहुल बेटा की अच्छा टेस्ट सीरीज
तो टेस्ट सीरीज अभी 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी, है ना, और वो आपके लिए स्टार्टिंग में हम लोग फ्री में रखेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा जो बच्चे अप्लाई की पढ़ रहे हैं। यस और नो? क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? हाँ राहुल बेटा मैंने बोला ना अभी, यस और नो? बिल्कुल टॉनिक बिल्कुल, है ना, यस और नो? अब अगर बोलूँ मैं इसके अलावा, अच्छा इसका बोलूँ मैं आप लोगों को, इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, क्या बोलो, 11 से 12.5 सेकेंड, समझ पा रहे हो? और ये APTT, और जो PT कौन से पेशेंट का यूज करेंगे, किसका लेते हैं अपन, जो पेशेंट क्या खा रहा है, वारफ्रीन थेरेपी खा रहा है, क्या ले रहा है, वारफ्रीन ले रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, यस और नो? और जो APTT ये क्या कौन सा है, जो हिपेरिन ले रहा है, यस और नो? क्लियर है बेटा जी? इसके अलावा बोलूँ डी डाइमर, यस वेरी गुड, है ना। इसके अलावा कौन सी वायल यूज होगी देख लेना आप लोग, येलो, यस और नो? क्लियर है? और इसको गोल्ड कलर की भी बोला जाएगा। दिस ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा जी अपन लोग, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, यस और नो? क्लियर है? ब्लड से अगर मैं बोलूँ कि जो फिब्रिनोजन होता है, दैट आर कन्वर्ट, मैं बोल रहा हूँ बेटा जी, फिब्रिनोजन किसमें कन्वर्ट, फिब्रिन, यस और नो? और फिब्रिन को रिमूव कर देना मतलब सीरम। समझ पा रहे हो? इट इज यूज्ड फॉर सीरम एनालिसिस स्टडी सच एज, अगर बोलो बेटा जी मैं ध्यान रखना, बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइट, एंडोक्राइनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एग्जामिनेशन, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, यस और नो? इट कंटेन सिलिका, पैरासाइटिकल एंड सीरम सेपरेटर, ध्यान रखना ये पूछा हुआ है क्या होता है इसके अंदर। इसके अलावा टेस्ट कौन कौन से होंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम यूरिया, यूरिक एसिड, अगर बोलूँ मैं क्रेटेनिन, यस और नो? सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यस और नो? सी रिएक्टिव प्रोटीन, ध्यान रखना, यस और नो? क्लियर है बिल्कुल? ये सारे के सारे एग्जामिनेशन इससे किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, इसके अलावा अगर बोलूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट, और देखो बाकी के जो इसी के एग्जामिनेशन, LFT, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन, बोन एनालिसिस, है ना, यस और नो? ट्रोपोनिन, क्रेटेनिन, ट्यूमर मार्कर, माइक्रोबायोलॉजी स्टडी, इन्फेक्शन, यस और नो? ये सारे के सारे अगर सुन लेना, ये जांच करनी है ना, तो सिंपल किस में लेनी है, येलो कलर के अंदर, या गोल्ड भी बोला जाता है इसे बेटा जी, है ना, यस और नो? बेटा जी ऐप में अभी डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ अभी जैसे मान लो कि अभी के जो वीडियो डाउनलोड कर लो, बाकी के सभी वीडियो डाउनलोड आप लोग 1 या 2 दिन के बाद में कर पाओगे ना, सारे के सारे। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? नेक्स्ट अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, नेक्स्ट ग्रे वन, यस और नो, है ना? जो ग्रे कलर की होगी बताओ वो किस काम में आएगी, जो ग्रे, अच्छा भूखा बेड़िया बेटा कौन सा हो गया, अच्छा भी रुक जाए 1 मिनट कर दूंगा मैं ना। नेक्स्ट अगर बोलूँ मैं, इट कंटेन सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्सीलेट, समझ पा रही हो क्या होते हैं आपके, एंटी कोगुलेंट। इट यूज टू मॉनिटर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, जो कौन कौन से होंगे सुन लेना, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यस और नो? इसके अलावा ग्लूकोज, या मैं अगर बोलूँ आप लोग लैक्टेज टेस्ट, यस और नो? समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? फास्टिजियम ब्लड सीरम, जो आपका नहीं, फास्टिजियम ब्लड सीरम जो करते हैं अपन लोग, यस और नो? वो भी आपकी ग्रे कलर से ही रहेगा। बिल्कुल कर रहा हूँ बेटा, स्लाइड को बैक कर दूंगा, पहले एक बार रुक जाना, भी एक बार रुक तो सही, पहले आगे की पूरी करवा दूँ। सुनील चार बेटा बताया ना, फास्टिजियम ब्लड शुगर लेवल, पेशेंट को बोलना कि तेरा जब लेवल करेंगे तो सुबह भूखा रहना, है ना। नेक्स्ट जो डार्क ग्रीन कलर, यस और नो, जिसमें बेटा जी क्या होता है, सोडियम हिपेरी, यस और नो? सोडियम हिपेरिन, यस और नो? इट इज़ यूज फॉर बायोकेमिस्ट्री, अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, अमोनिया चेक करना है, इंसुलिन का लेवल चेक करना है, या रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन। सिंपल किस में लोगे आप लोग, ग्रीन कलर के अंदर। क्लियर है? किस में लोगे आप लोग, ग्रीन कलर के अंदर। नेक्स्ट अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, इसके अलावा बेटा जी जो ग्रीन कलर में 2 आते हैं, एक तो आती है डार्क ग्रीन कलर और एक आती है लाइट, बिल्कुल है ना, इम्पेटी स्टोमक, यस वेरी गुड बेटा, है ना शंकर? ग्रीन लाइट और डार्क की लाइट वाली है, यस और नो? प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब, यस और नो? ठीक है बेटा जी। लिथियम हिपेरिन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, यस और नो? और रूटीनली बायोकेमिस्ट्री, रूटीनली का मतलब मैं मोस्ट बोलूँ कि जो रैंडम मेथड से सैंपल लिए जाते हैं, किससे बेटा जी, रैंडम मेथड से जो सैंपल लिए जाएंगे, यस और नो? वो सारे किस में लिए जाएंगे, जो बायोकेमिस्ट्री के लिए ग्रीन, लाइट ग्रीन के अंदर है, ना, यस और नो? क्लियर है बेटा जी आप लोगों का?
बेटा बिल्कुल CSF फ्लूइड का भी चिंता क्यों कर रहा है, अभी सारी आ जाएंगी ना, है ना। पहले ये तो पढ़ ले एक बार, या ज़्यादा समझ में आ गया तेरे को ये वाला। नेक्स्ट अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, इसके अलावा सुन लेना, जितनी भी आपकी वाइल होती है बेटा ये सुनो, इनमें कितना कितना सैंपल लिया जाएगा वो लिख लेना, सुन लेना आप लोग। कितना 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 सैंपल लोगे आप लोग। अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, ब्लैक कलर में 2 ml, यस और नो। ब्लू कलर के अंदर 3 ml। सैंपल की बात कर रहा हूँ कि कितना सैंपल लिया जाएगा, है ना। रेड कलर में 5 ml, पर्पल कलर में 3 ml, यस और नो। ग्रीन कलर में 2 ml, पिंक के अंदर 5, येलो के अंदर 5 ml एंड ग्रे कलर के अंदर 2 ml। क्वांटिटी ऑफ द सैंपल, समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग। क्लियर है बेटा जी। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को कि क्वांटिटी ऑफ सैंपल, जैसा ना, क्लियर सभी का। ये देखो बेटा, जो भी आपकी जितनी भी ट्यूब आती हैं, इन सारे ट्यूब के बारे में, या जो भी आपकी वाइल आती हैं, इन सभी वाइल के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, है ना। वैसे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बेसिक ही आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, है ना। क्लियर है, क्योंकि आजकल इनके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, यस और नो, कि कौन से कलर की वाइल के अंदर आप लोग सैंपल लोगे। मान लो कि एग्जामिनेशन का नाम दे दिया, यस और नो। क्लियर है बेटा जी आप लोग। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, यस बिल्कुल बेटा, है ना। सुनीता जाखड़ CF बिल्कुल वाइट कंटेनर में ही लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं ना, ट्रांसपेरेंट जो होता है, ये श्योर नो। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे आप लोग, आंसर करोगे आप लोग, है ना। यस, द नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग पैक्ड रेड ब्लड सेल, यस RBC की बात कर रहा है ना, टू ए क्लाइंट, द नर्स शुड फास्ट। सुन लेना, एक पर्सन है, उसको क्या लगानी है बताओ, उसको RBC लगानी है, रेड ब्लड सेल लगानी है। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे पहला काम क्या रहेगा आप लोगों का, ये सुनो, सबसे पहला काम क्या रहेगा, सुन लेना। अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, यस, अच्छा सर ब्लैक का, अच्छा ब्लैक का बेटा जी अगर आपको पता हो तो मैंने इसमें स्लाइड में बताया आप लोगों को, है ना, ये श्योर नो। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का। जो ब्लैक मोस्टली यूज करेंगे वो भी किस काम में करते हैं, ESR, ये श्योर, किस में करेंगे बेटा जी, ब्लैक का भी मोस्टली यूज किया जाता है इन द ESR, सुन लेना। क्लियर बिल्कुल आप लोगों का। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर करोगे आप लोग। अच्छा, लगभग बच्चों के डी आंसर A और D दोनों आ रहे हैं ना। RBC लगानी, क्या लगानी है, RBC लगानी, तो उसमें फर्स्ट आपके लिए पूछा कि तुम लोग क्या करोगे बताओ, है ना। समझ पा रहे हो, A और D बोथ आंसर आ रहे हैं ना। पहला ऑप्शन है डिसकंटिन्यू द IV कैथेटर इफ ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, समझ पा रहे हो। एडमिनिस्टर द RBC थ्रू ए प्रीक्यूटेनियस इंसर्ट सेंट्रल कैथेटर लाइन, यस 20 गॉज का यूज करेंगे ना। प्लस 5% डेक्सट्रोज और लास्ट स्टे विथ क्लाइंट ड्यूरिंग 15 मिनट, यस वेरी गुड, है ना। बेटा जी सुन लेना, देखो पहला जो जिन बच्चों का ऑप्शन पहला भी दिया ना, वैसे मैक्सिमम बच्चों का आंसर अभी क्या आ रहा है, D आ रहा है, इस वेरी गुड, है ना। क्लाइंट के पास कितने टाइम खड़ा रहना है, 15 मिनट तक क्या करना, तो मैं स्टे करना है, इस वेरी गुड, है ना। तो बेटा जी देखो, अगर बोलूँ मैं भाई, जो पहला ऑप्शन है डिसकंटिन्यू द IV कैथेटर इफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अक्टर, समझ पा रहे हो बेटा जी, कैथेटर को डिसकंटिन्यू नहीं किया जाता है, जो बच्चों ने ए आंसर दिया, यस और नो। ट्रांसफ्यूजन को रोका जाता है, स्टॉप किया जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ए तो बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया ना। जिन भी बच्चों ने, आरती सिंह जिसने ए दिया, जिन्होंने भी, उनका बिल्कुल क्या आ रही हो बेटा, बिल्कुल गलत है। अरे स्टॉप द ब्लड किया जाता है, यस और नो, ये क्या बोल रहा है, IV कैथेटर को नहीं निकाला जाएगा, है ना, यस और नो, यस वेरी गुड। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, सेंट्रल कैथेटर से RBC लगाते हो, अगर बिल्कुल नहीं लगाएंगे तो ये भी क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया ना। और ये 5% डेक्सट्रोज, कभी भी 5% डेक्सट्रोज से नहीं करते हैं, ओनली नॉर्मल स्लाइन, यस और नो। और वो भी कितना, 0.9%, या आप कह सकते हो आइसोटोनिक, कौन से वाले बेटा जी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको यूज करना, समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, यस और नो, बिल्कुल क्लियर है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं उसमें आपको पेशेंट के पास में खड़ा रहना है, चाहे से आप RBC लगाओ, चाहे से आप प्लाज्मा लगाओ, या चाहे से आप क्या लगाओ, उसको ब्लड लगाओ, समझ पा रहे हो ना आप लोग। हमेशा ध्यान रखना, स्टार्टिंग के 15 मिनट उस पेशेंट के पास में क्या करना आपको बेटा जी,
इससे करना बेसिक अगर बोलूँ मैं कि देखो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं उसके अंदर क्या चांसेस, अगर मान लो कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन होता है, एनी कॉम्प्लिकेशन, वो कितने टाइम में आ जाएगा बेटा जी? वो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट 15 मिनट, या मैं कह दूं फर्स्ट 50 ml ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ध्यान रखना, आपने ये तो पढ़ लिया कि स्टार्टिंग के 15 मिनट तो पढ़ लिए, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम चांसेस कितने टाइम में रहेंगे, कितना ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे तब रहेंगे, तो क्या बोलना 50 ml, यस और नो। इसलिए आपको पता है कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करते हैं बेटा जी? बिल्कुल स्लो किया जाएगा। बिल्कुल क्या किया जाएगा? स्लो किया जाएगा। सुन लेना, मैं इसका अमाउंट भी बता रहा हूँ। बेसिक आप क्या बोलते हो कि टोटल कंप्लीट करने में 2 to 4 हावर लगाएंगे अपन लोग, लेकिन एग्जामिनर बोले कि साहब मुझे तो पर हावर का हिसाब दो, तो क्या बोलते हो 85 to 100 ml बेटा जी क्या लगाना है? पर हावर। लेकिन एग्जामिनर कहता है तुम एक महीने की सैलरी लोगे, कितनी लोगे? 80, 70 से 80 हजार। कितनी लोगे बेटा जी? अगर बोलूँ मैं आप 70 से 80 हजार। अरे ले सकते हो अगर तुम चाहो तो। मैं बोलूँ 2022 में इस टाइम पे आपके अकाउंट में हर महीने 80 हजार सैलरी आ सकती है अगर तुम चाहोगे ना, तब बेटा जी सुनो। वो कहेगा मुझे तो एक एक मिनट का हिसाब दो, जो आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है कि 1 मिनट के अंदर स्टार्टिंग के 15 मिनट के अकॉर्डिंग और आफ्टर 15 मिनट, हर मिनट के अकॉर्डिंग बताओ कितना कितना आपका जो ड्यूरेशन रहेगा। बेटा जी डेक्स्ट्रोज, शिवराज शर्मा, डेक्स्ट्रोज कभी यूज ही नहीं किया जाएगा। सुन लेना, तो मैं बोलूँ आप लोगों को, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहा हूँ। ओनली सिंगल सॉल्यूशन दैट आर द नॉर्मल सलाइन। ब्लड के साथ में एनएस के अलावा कोई भी सॉल्यूशन ऐड नहीं किया जाएगा। उस कैनुला से ना ही कोई दवा दी जाएगी। ओनली एनएस भी कितना? आइसोटोनिक। समझ पा रहे हो ना? तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग के मैं बोलूं फर्स्ट में इसकी बात कर रहा हूं बेटा जी, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट 15 मिनट की, है ना? ध्यान रखना 1 to 2 ml क्या जाएगा? पर मिनट। एग्जामिनर बोले भाई ड्रॉप बता तो बता देना, 10 से 20 ड्रॉप। कितनी बता देना? 10 से 20 बूंद जाएगी पर मिनट। लिख लेना, यस और नो। क्लियर है बेटा जी? इसके अलावा बोले कि आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट के बाद में फ्लो रेट बढ़ाते हैं अपन लोग। कितनी कर देंगे? 2.5 से 4 ml पर हावर। समझ पा रहे हो मेरी बात? वो बोलेगा अच्छा ड्रॉप बता भाई, तो बोल देना ये ले 25 से 40 ड्रॉप। कितने बेटा जी? सॉरी पर हावर नहीं, अरे ये पर मिनट है ना, पर मिनट, यस और नो। और ये भी पर मिनट रहेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? और यहाँ से देखो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बीएचयू के अंदर आया है, इसके अलावा आपका मैं बोलूँ एम्स कंबाइंड में आया है, इसके अलावा एसआईसी में आया कि मैक्सिमम वो क्या कह सकता है बेटा जी आप लोगों से, इसको सुन लेना। इसी से मैं आपको 2 क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए एग्जाम में। और वो क्वेश्चन बेटा जी कौन कौन से? देखो, अगर वो बोले कि मैक्सिमम 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 फ्लो रेट और ड्रॉप का पूछे ना, तो बोल देना 40 ड्रॉप पर मिनट, ये मैक्सिमम होता है। अगर बेटा जी मिनिमम का पूछे, सुन लेना, मिनिमम का कितना बता देना? 10 ड्रॉप। इससे कम तो भाई ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं अपन लोग, है ना? समझ पा रहे हो बेटा जी आप लोग? यस और नो? क्लियर है? यस, वेरी गुड, है ना? तो ध्यान रखना आप लोग, यस और नो। क्लियर बेटा जी आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बोलूँ मैं आप लोगों का, अरे ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर आप लोगों का, है ना? कि जो मैक्सिमम ड्रॉप जाएगी वो कितने जाएगी? 40 ड्रॉप। मिनिमम कितनी जाएगी? 10 ड्रॉप। यस, वेरी गुड, है ना? यस बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, यस और नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यस और नो, और इसमें आप लोगों को जो आंसर देने हैं वो बिल्कुल सिलेक्ट करके देने हैं ना। क्लियर है बेटा जी? क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको इसका आंसर करना है। अगर क्वेश्चन बोलूँ मैं, which safety measure would be most important to implement when caring for a client who's received 2 unit of packed red blood cell? Select all that apply. Yes or no?
बेटा जी एक पर्सन है, समझ पा रहे हो, उसको क्या लगानी है आपको, आरबीसी लगानी है, यस और नो। और इसका वो पूछ रहा है कि सेफ्टी मेजर मुझे बताओ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको इम्प्लीमेंट करने उस पेशेंट की केयर करते टाइम पे। तो बताओ आपके जो राइट आंसर रहेंगे वो क्या राइट आंसर रहेंगे बेटा जी, सुन लेना आप लोग। नन्नू बेटा ये चेंबर है ना, सब कुछ बेटा जी एक साथ थोड़ी सीख लोगे, है ना, समझ पा रहे हो ना। जब आईवी थेरेपी के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो चिंता नहीं करनी, उसमें सारे के सारे आपको माइक्रो भी बता देंगे और क्या बता देंगे आपको, माइक्रो भी बता देंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है ना, यस और नो। अरे पता है ना, ज़्यादा खाने से उल्टी हो जाती है इंसान को, है ना, तो ज़्यादा पढ़ने से भी उल्टी हो जाती है कई बार, है ना, यस वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग आंसर करोगे कि इसके अंदर कौन कौन से आंसर राइट है बेटा जी, है ना, कौन कौन से आंसर इसके अंदर राइट है, यस वेरी गुड, है ना। ये देखो पहला है वेरीफाई दैट द एबीयू एंड आरएच ऑफ द टू यूनिट आर द सेम, इन्फ्यूज ए यूनिट ऑफ आरबीसी इन लेस देन 4 हावर, यस और नो। स्टॉप कर देंगे जब रिएक्शन हो जाएगी और लाइन को ओपन कर देंगे, 15 मिनट में वाइटल साइन लेंगे, यस और नो। चेक करेंगे लीकेज अबनॉर्मल कलर एंड क्लॉट, और 22 गोज का कैनोला यूज करोगे। तो जो बच्चों के आंसर आ रहे हैं 1 2 4 5, 2 3 4 5, और विकास का तो बेटा जी 1 से लेके 5 तक तुम तो सारे बड़ा ज्ञानी बन गया तू तो, है ना, परेशानियाँ सारे के सारे चेप दिए, अच्छा काफ़ी चेप रहे हैं सारे के सारे, है ना, यस वेरी गुड, है ना। अच्छा 5 तक छठे को नहीं कर रहे आप लोग, यस वेरी गुड, है ना, कि छठा, अच्छा 6 को छोड़ के, यस वेरी गुड, है ना। अभी तक आई थिंक शायद राइट आंसर तो मेरे हिसाब से नहीं है किसी का भी अभी तक, है ना, सबके सब तुक्के मार दो, और ये तो वैसे तुक्के मार कंपनी है जो भाई अगर आपको सिलेक्ट ऑफ अप्लाई करने हैं तो कर दो मन मर्जी से, कौन पूछने वाला है। श्रवण 1 2 3 5, यस वेरी गुड, है ना। तो देखो सुन लेना आप लोग, आपके जो लगभग के आंसर आ रहे हैं वो लगभग के लगभग ही गलत आ रहे हैं ना, यस और नो। ये बेटा जी आप लोगों का, तो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, आपके बारे में पूछा जा रहा है कि जब आप केयर करोगे ना तो सेफ्टी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपका इम्पोर्टेंट रोल क्या क्या रहेगा, समझ पा रहे हो ना। तो पहला है वेरीफाई दैट द एबीयू एंड आरएच ऑफ द टू यूनिट आर द सेम। अरे क्या एबीयू ये अपना काम है क्या चेक करने का, ये तो कहाँ पे चेक होगा, अरे तो ब्लड बैंक में होगा ना बेटा जी, तो बिल्कुल नहीं है। पहला तो बिल्कुल हटा दो आप लोग, यस और नो, पहला हटा। तो जिनके भी एक आ रहे थे ना वो सारे के सारे क्या करो, अपने ऑप्शन को चेंज करोगे आप लोग, और क्या करोगे ना, चेंज तो करना पड़ेगा ना आप लोगों को। नेक्स्ट में बोलूँ, अरे ये काम आपका थोड़ी आप करने बैठोगे क्या, यस और नो, ये तो ब्लड बैंक वाले करके दे देंगे आप लोगों को ना। आपका काम होता है कि भाई यूनिट आ गई तो 2 रजिस्टर्ड नर्स जो आप हो फिलहाल बन चुके हो आप, है ना, उनको करना, बिल्कुल, है ना, ऑप्शन चेंज हो गए आप लोगों के। नेक्स्ट है इन्फ्यूज ए यूनिट ऑफ आरबीसी इन लेस देन 4 हावर, बिल्कुल राइट है ना, लेस देन 4 हावर में इन्फ्यूज कर देनी है, यस और नो, लेस देन 4 हावर, है ना। और कितना बेटा जी, लेस देन 4 हावर। इससे ज़्यादा टाइम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सेप्टिसीमिया हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, यस और नो। अब सभी का हट गया है ना पहला आंसर आप लोगों का, बिल्कुल चालाक बड़े ज्ञानी हो तुम, है ना, ठहरे ज्ञानी जो नो आप लोग। नेक्स्ट बोलूँ मैं आप लोगों को, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इफ रिएक्शन अकर। भाई अगर एलर्जिक रिएक्शन हो गई तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को आप बंद कर दोगे, ठीक है, बट कीप द लाइन ओपन, लाइन को तो ओपन रखना है ना। और किससे रखेंगे बेटा जी, नॉर्मल लाइन से, तो आपका 2 भी सही है, 3 भी सही है। टेक वाइटल साइन एवरी 15 मिनट, यस और नो, वाइल द यूनिट इज ट्रांसफ्यूजन। अरे मूर्ख हो, अगर ध्यान हो तो 15 मिनट में वाइटल साइन नहीं लिए जाते हैं, हर 30 मिनट में लिए जाते हैं। और 30 मिनट अगर ऑप्शन में नहीं हो तो क्या बोलोगे, 1 हावर, या मैं बोलूँ आपको 60 मिनट, समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, यस और फर्स्ट प्रायोरिटी 30 मिनट जाएगा, ऑप्शन में नहीं है तो 7 मिनट क्या जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी। तो आपका फोर्थ भी क्या हो गया, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। और 5वां है ब्लड बैग को देखना कि लीक तो नहीं कर रहा, कलर अबनॉर्मल, तो भाई आरबीसी लगा तो रेड कलर ही होगा ना, कि रेड से पीला नीला काला जो भी वो ना हो जाए। एंड क्लोट को आपको चेक करते रहना, बिल्कुल आपको चेक करना है। तो आपका 5वां भी राइट है। यूज 22, तो भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं है, पहले वर्ड पढ़ते बता दोगे आप लोग, है ना। तो देखो क्या क्या राइट हुआ, अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, इसमें जो इसके आंसर जो राइट हुए बेटा जी कौन कौन से हुए, देखो फर्स्ट 2 राइट, देन
थर्ड राइट। इसके अलावा चौथा बिल्कुल गलत है, 30 में करेंगे ना। इसके अलावा 5, 2, 3, 5 जो आपके राइट आंसर है वो कौन कौन सा रहेगा? 2 रहेगा, थर्ड रहेगा और 5। इसलिए मैं कहता हूँ तुक्के मारने बंद करो। यस और नो? अरे भगवान ने जो ये दिया ना तुम्हें, दिमाग दिया, खोपड़ा दिया, इसका भी यूज किया करो, थोड़ा जोर प्रेशर डाला करो। प्रेशर डालने का मतलब ये नहीं कि दबाने बैठ जाओ इसको तुम, है ना, कि दबाएंगे तो अंदर से ज्ञान निकलेगा, नहीं निकलेगा, है ना। ये बेटा जी आप लोगों का, इसलिए हमेशा जो ध्यान रखना, जो मैंने बताया बेसिक, मैं कह रहा हूँ। अरे आप ये सारे के सारे आप लोगों के काम है ना। यस बिल्कुल बेटा ना। मजा तो पता नहीं किस किस में, सारे किस में मजा आता है ना। यस, लेकिन करने भी तो पड़ेंगे ना आप लोगों को। यस बेटा जी, है ना। यस वेरी गुड, है ना। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, नेक्स्ट बोलूँ बेटा जी मैं आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है ना, पढ़ोगे आप लोग, पढ़ने के बाद में इसका आंसर करोगे आप लोग, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है। और इसके साथ में आप लोग अगर बैठे हो क्वेश्चन पढ़ ही रहे हो ना, तो जो अंगूठा है ना, इसको मुंह में लेने के लिए नहीं दिया, इससे तुम लाइक भी कर सकते हो, पता हो तो तुम लोगों को, है ना। ये सुनो, यस बेटा जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ोगे और आंसर करोगे आप लोग। ये सुनो बिल्कुल बेटा जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस तन्वी बेटा ना, खोपड़ा बिल्कुल पकड़ना नहीं है। The nurse should remind the unlicensed personnel that which of the following is the most important goal in the care of neutropenic client in isolation। समझ पा रहे हो बेटा जी? इसके अलावा अगर मैं बोलूँ बेटा जी आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि आपका एक पर्सन है, उस पर्सन की तुम, ये पेशेंट है और इस पेशेंट की तुम क्या कर रहे हो भाई, इसकी तुम केयर कर रहे हो, इसका इलाज कर रहे हो। और ये पेशेंट कैसा है? न्यूट्रोपेनिक, इसको मैं फीवर भी कह सकता हूँ ना, न्यूट्रोपेनिक फीवर वाला पेशेंट है। और न्यूट्रोपेनिक फीवर का मतलब होता है न्यूट्रोफिल्स क्या हो गई, न्यूट्रोफिल्स कम हो गई, WBC कम हो गई भाई। तो इसके अंदर आपका सबसे मेन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल क्या होगा जब तुम इसकी केयर करोगे? यस और नो? आंसर आपके स्टार्ट हो गए आने ना, D अच्छा डी और सी पे जा रहे हैं ना। अरे आंसर ऐसे मरे मरे मत आने दो, है ना। आंसर आने चाहिए बिल्कुल धमाधम आप लोगों के। यस और नो? यस वेरी गुड, है ना। बिल्कुल फास्ट आंसर आने चाहिए। अरे रफाल बना दिया करो, इतना टाइम एग्जामिनर थोड़ी देगा तुम लोगों को कि सोच सोच के आंसर देंगे। चलो इसके ऑप्शन बता देता हूँ मैं ना। पहला, लिसनिंग टू द क्लाइंट्स फीलिंग ऑफ कंसर्न, जो पेशेंट है जिसमें न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम हो रखा, मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए, वो कह रहा है कि मेरी बात गौर से सुन, मुझे रात को सपने आते हैं उल्टे सीधे इस हॉस्पिटल के अंदर, तो कान लगा के ध्यान से सुनोगे। पहला ऑप्शन, क्या सुनोगे क्या? अरे तुम्हारे पास यही काम थोड़ी है। बी है, कंप्लीटिंग टू द केयर इन नॉन हेरोइक मैनर, कि आप लोगों को मैं बोलूँ कि सारे के सारे जो मैं उस पेशेंट को तुम केयर दे रहे हो, कंप्लीटिंग सारी की सारी केयर तुम कंप्लीट कर दोगे बिल्कुल आनंद फानंद के अंदर, धमाधम। कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द क्लाइंट्स केयर एट वन टाइम, सारी की सारी केयर एक ही साथ दे डालोगे तुम लोग। बीपी भी एक साथ में, या उसको जितनी भी दवाई चल रही है, जो भी एनीवन, सब कुछ एक साथ में कर दोगे। और लास्ट, इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट टू डिस्पोज ऑफ द टिश्यू यूज्ड आफ्टर ब्लोइंग द नोज, कि जो टिश्यू है वो नाक को साफ करने के बाद में उसको डिस्पोज कर देना। ये सुनो, तो बताओ क्या राइट आंसर दोगे बेटा जी? सुन लेना कि पेशेंट के अंदर न्यूट्रोपेनिक फीवर है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका सबसे पहला काम होता है एक नर्स का कि प्रिवेंट द इन्फेक्शन। इस पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाने का आपका सबसे बड़ा जिम्मा रहेगा कि पेशेंट में क्या नहीं हो जाए, इन्फेक्शन नहीं हो जाए। इसलिए आपका क्या काम रहेगा भाई? बोल देना कि तू जो भी तेरे यहाँ ना ये जो साफ करे, तू नाक मुंह कान जो भी साफ करने के बाद में उनको डिस्पोज कर देना। यस और नो? यस वेरी गुड, वरना इन्फेक्शन होने के चांसेस। प्रीति बेटा नोट्स जल्दी, नोट्स आपके ऐप के ऊपर अवेलेबल है वैसे, है ना, आप डाउनलोड कर सकते हो PDF। तो सबसे मेन काम जो रहेगा वो क्या रहेगा
इन्फेक्शन से उसको बचाना। यस वेरी गुड है ना। तो बताओ, अब तो बताओ राइट आंसर क्या रहेगा? डी। अरे सुनील बेटा, अभी भी तू सी में अटका हुआ है क्या? सुनील 4। अरे क्या एक साथ में तू सारी केयर दे सकता है क्या उसको? यस और नो, कि सारी सुविधाएं ले लो एक साथ? भाई बारी बारी से दी जाती है ना केयर। यस वेरी गुड है ना। तो डी आपका बिल्कुल क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। यस और नो? यस वेरी गुड है ना। ये बेटा जी आप लोगों का यस। अच्छा भावना बेटा है ना। अच्छा अब लिखें क्या? अपन लिख के देते हैं एम्स को एप्लीकेशन है ना, ये हिंदी वर्जन भी दिया जाए। यस बिल्कुल देंगे तुम्हारे लिए ना। यस वेरी गुड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, मैं कह रहा हूं आंखें मुंह नहीं खोलना, आंखें खोल के पढ़ना ढंग से। पूछना क्या चाह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यस और नो? अभी भी कुछ कुछ तो बेटा, अभी नहीं, अभी तो अभी समझ जाएंगे, अभी नहीं देंगे भी है ना। यस है ना। तो बेटा जी इसका जो अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में आंसर दोगे। यस और नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पढ़ने में तुम्हें लग जाएंगी 5 मिनट तो है ना। कुछ लोग तो ऐसे क्वेश्चन को देख के अगले क्वेश्चन में निकल लेते हैं, यार ये अपनी बस की बात नहीं है। तो बेटा जी मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है? A nurse has two middle-aged clients who have a prescription to receive a blood transfusion for packed red blood cell at the same time. दो हैं मिडिल एज के, 40-40 साल के दो पर्सन है, और उनको ब्लड खून लगाना है आरबीसी। द फर्स्ट क्लाइंट हैज ब्लड प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम द प्री ऑपरेटिव वैल्यू। पहले जो एक क्लाइंट है उसका 120 से तेरी बेटा दीदी थोड़ी लागत है तेरे 80 नीरू बीपी दीदी था। से बस यस और नो? जो पोस्ट ऑपरेटिव उसका ऑपरेशन करवाया, उसके बाद में उसका बीपी आ गया कितना? 100 से 50। क्या बढ़ा कि कम हुआ? भाई कम हो गया ना। द सेकेंड क्लाइंट इज हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ही डेवलप्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन है इसके अंदर, एंड एनीमिया। डिहाइड्रेशन भी है, एनीमिया भी है, और न्यूमोनिया के कारण है। चलो वेरी गुड है ना। आफ्टर चेकिंग द पेटेंसी ऑफ देयर IV लाइन एंड वाइटल साइन, व्हाट शुड द नर्स डू नेक्स्ट? अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम लोग इस क्वेश्चन के देखो, ये करोगे ना कि ऊपर से रटते रटते से नीचे तक आओगे तो भूल जाओगे पूछना क्या चाह रहा है। सीधी सी बात है, दो पेशेंट है, एक का तो ऑपरेशन हुआ है, यस और नो? ऑपरेशन होने से पहले ये था, बाद में ये हो गया, और दूसरा न्यूमोनिया वाला पेशेंट है। बस सीधी सी बात है ना, इस न्यूमोनिया वाले को भी ब्लड लगना है क्योंकि एनीमिया, और इसको भी ब्लड लगना है, इसमें ऑपरेशन हुआ था। तो बताओ दोनों में से प्रायोरिटी क्या क्या दोगे आप लोग? सीधा बोलना चाह रहा, पहले किसको ब्लड लगाओगे, है ना? तो ऑप्शन बी भी आ रहे हैं, सी भी आ रहे हैं ना, डी भी आ रहे हैं, सी भी आ रहे हैं, आपके दोनों आंसर आ रहे हैं ना। पहला है कॉल फॉर बोथ क्लाइंट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन एट सेम टाइम। दोनों पेशेंटों के, दोनों मरीजों के, दोनों प्राणियों के एक साथ खून लगा दो भाई। चलो वेरी गुड है ना। एक हाथ से इधर लगा देंगे, एक से इधर लगा देंगे। आस्क अनदर नर्स टू वेरीफाई द कंपेटेबिलिटी ऑफ बोथ यूनिट एट द सेम टाइम। दोनों को दोबारा से वेरीफाई किया जाए, दोनों पेशेंट को है ना, जो भी कंडीशन है। कॉल फॉर एंड हैंग द फर्स्ट क्लाइंट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और दूसरा अरे यहाँ था हाँ जा रहे थे ला तो वही दुकान पर से द्वार ले रहा होगा काम करवा दो जल्दी से दे देगा और तू जल्दी तो दे छोटा छोटा ये छोटा सा आदमी से मास्क लगाया है, जब भी कुछ काम करते हैं दालू भी तो पाई भी तो दालू हेलो मैं
तो हो गया, चलो हो गया, गाइड कर दोगे, मैं करवा दूंगा। एग्जाम की तैयारी ऐसे ही करनी है, गलत समझ पा रहे हो ना? तो बेटा, क्लास के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ये सुनो, आप अगर चाहते हो कि आपका दुनिया में किसी की वो आप लाइफ में ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो, तो खुद की जिम्मेदारी खुद को लेनी है। सितंबर को नॉर्सेट का एग्जाम है, उसमें किस प्रिपरेशन में आप लोग करने वाले। आइसक्रीम है क्या? मैं तो जाऊँ दूर से जाऊँ, तू तो बाकी ले ला। आज नीले खुदी खा जाऊँगी, है ना? और एक भी खा जाऊँगी, 2 दिन